भी घर बैठे माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए। अभी हम चित्रकूट के चक्की घाट के पास हैं और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और यहीं पर हमें महात्मा जी मिल गए। महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं, तो आप भी महाराज जी के घर बैठे दर्शन करिए। और हम अभी आपको चलकर दिखा देते हैं कि यहाँ तक कार भी आ जाती है। चले हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। ये चित्रकूट का टाठी घाट का जंगल है, यह देखिए। और यह हमारी सामने कार खड़ी हुई है, यहाँ तक कार भी आ जाती है। अभी हम मंदाकिनी तट चित्रकूट में है, जैसा कि हमने बताया था। और देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है, यह देखिए। और ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए बंदर घूम रहे हैं। यहाँ बंदरों का बड़ा आतंक है, यहाँ बहुत ज़्यादा है बंदर है। कुछ भी सामान लेकर भाग जाते हैं। और देखिए, और ये वही भूमि है जहाँ प्रभु श्री राम जी त्रेता युग में वनवास काल के दौरान तप और साधना किए थे। और देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है। एक बार फिर से अब आपको दिखा रहे कितनी जटाएं निकली हुई है। तो ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी सेवा है। ये महाराज जी आपके लिए कंबल, महाराज जी ओढ़ने के लिए कंबल, और ये महाराज जी बिछाने के लिए कंबल। और महाराज जी आपके चरणों में महाराज जी 5 किलो आटा, महाराज जी 5 किलो आटा, महाराज जी 1 बंडल बिस्किट ग्रहण करिए। और महाराज जी 1 किलो मूंगफली के दाने, और महाराज जी 1 पैकेट खजूर आपके फलाहार के लिए। महाराज जी 1 किलो नमक, महाराज जी 1 लीटर सरसों का तेल, और महाराज जी 3 कपड़े वाली साबुन, 2 महाराज जी नहाने वाली साबुन, और महाराज जी 100 रुपये नगद भेंट। हाँ, ये दान दाता देने वाले को हम हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। उनके परिवार सहित को सबको हम दीर्घायु कहते हैं। और सदा इसी तरह वो फूलते फलते रहें, इसी तरह वो सेवा करते रहें गरीबों की, संतों की, जिससे उनकी मान मर्यादा बनी रहे। और हम यही आशा करते हैं कि निरंतर उनके हाथ इसी तरह बढ़ते रहें और इसी तरह करते रहें। सदा उनके परिवार और उनका सारा संसार जितना है सब फूलता फलता रहे। उनकी हमारी यही मनोकामना है। सो आशीर्वाद देते हैं कि सदा दीर्घायु रहे और कल्याण हो और सदा ही सुखी रहे। भैया हम एक हमारी मनोकामना है, आँखों से हमको दिखता नहीं है, उम्र भी ज़्यादा हो रही है और पैसा न होने का कारण लेंस नहीं डरा पा रहे। क्या करें, मजबूरी है, गिर पड़ते हैं, दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है। अगर ऐसा कोई हमारे धर्मदाता हो जो हमारे आँखों में लेंस डलवा दे, हम सदा उसके शुभकारी को रहेंगे, सदा उसका हम शुभ करेंगे। भगवान उसकी इच्छा कामना पूरी करे। इसीलिए हमारी एक तमन्ना है कि अगर कोई ऐसा भक्त हो जो हमारी आँखों में लेंस डलवा दे, हम उसका कल्याण चाहते हैं। और जन्म जन्म उसको यही है, जब भी यही देखेंगे तो यही होगा कि नहीं किसी भक्त ने हमारी आँख में लेंस डला दिया था। सदा उसका कल्याण रहे, यही हमारी आशा लगी रहेगी, यही हमारा सोचना रहेगा। और जीवन भर जब तक हमारी आँख रहेगी तब तक वो याद आते रहेंगे और सदा उनका हम जीवन कल्याण चाहते रहेंगे। यही हमारी शुभकामना है। महाराज जी आप तो ज्ञान का भंडार हैं, आपसे मिलने के बाद तो हमारे पास कोई प्रश्न ही नहीं रहते। हाँ, फिर भी तो कुछ ना कुछ। ये मंदाकिनी का तट है, ये सुसरधार नाम मंदाकिनी, सो पातक पोतक डाकिनी। मंदाकिनी का सुंदर किनारा है, क्या बड़ा सुंदर नज़ारा है। कैसे सुंदर वृक्ष हैं, कल 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 करती हुई बह रही हैं। इसको अनसुईया जी ने प्रकट किया था। उस समय महान अकाल पड़ा हुआ था, जल के लिए लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे। अच्छा। उस समय उनके अत्ती जी महाराज
यहाँ तपस्या करते थे, उन्हीं की सेवा में अनसुईया जी रहती थी। तो क्या हुआ कि वो यहाँ पर समाधि लगा लिया। कितने वर्ष तक समाधि लगाए रहे। जब समाधि टूटी तो उन्होंने अनसुईया जी से कहा जल लाओ। जल कहीं नहीं, बोला वो लेके पात्र जल के लिए निकल पड़ी। अब जिधर देखे वहाँ कहीं नहीं पानी, कहीं नहीं पानी दिखता है। अब परेशान, दिमाग में उलझन, कैसे हम पतिदेव को अपने जल ग्रहण करावें। देखा आगे नर्मदा जी भी ऐसे बैठी थी, तपस्या कर रही थी। गई, बोले हमको जल चाहिए। तो बोले मैं भी जल के बिना ऐसे इतने दिन से पड़ी हूँ, यहाँ जल है ही नहीं। तब फिर अनसुईया जी ने एकदम अपने बेग को धारण किया नर्मदे ने, और आवाहन किया गंगा जी का। फिर गंगा जी आकर के अपना रूप धारण करके दर्शन दिया और बोली कि ठीक है, हम अपना बेग निकाल रही। फिर उन्होंने गंगा का अवतार लेकर के बहना शुरू किया। तो आज इसी को सुरसर धार नाम मंदाकिन, सो पातक पोतक डाकिन। सुरसर धार, इसका नाम सुरसर की धार है, ब्रह्मों के यहाँ से वहाँ निकली थी। तो इसको मतलब कहने का हमारे कि ये सब पातक पोतक, इनके दर्शन मात्र से कलेश, दुख, दर्द सब दूर हो जाता है, शांति आती है। कितना इनका निर्मल जल है कि पीने से, चूरन भी बताया गया है इसको कि इनके जल पी लो तो सब खाना हजम हो जाएगा, पच जाएगा। ऐसा ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ये टाटी घाट वास्ता है। ये टाटी घाट, यहाँ पर हमारे संत लोग विराजमान रहते, यही भजन करते हैं रहते। अब जो भी परेशान हुआ तो जंगल में चला आता है, भजन करता है। जैसे हम ही हैं, ब्रह्मकुंड में रहते थे, आज वो मजबूरी हो गई कि छत गड़बड़ हो गई, बना बनाया छत के गिर रही है, वहाँ परेशानी थी तो हम जंगल में चले आए। यही पड़े हैं गंगा किनारे, भजन कर रहे, राम जी का आश्रय लेकर के, सीताराम। जल का भी पावन आनंद है, बह रही हैं, जल की भी प्राप्ति हो जाती। वहाँ बुसल खाना नहीं था, ठंडी में बड़ी दिक्कत थी, बाहर नहाओ कहाँ नहाओ, बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए अगर ऐसा सोच रहे हैं किसी तरह, जब तक नहीं वहाँ का कोई प्रादुर्भाव बन रहा, कोई वहाँ पर सही व्यवस्था नहीं होती छाने आने की, तब इस तक यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं। फिर गंगा मैया कोई ना कोई ऐसा, भगवान चाहेंगे, गंगा मैया चाहेंगी, कोई ना कोई भगत ऐसा उद्धार भगत का हो जाएगा जो हमारा ऐसा करवा देगा। फिर रहने लगेंगे। लेकिन अभी तो यहीं पर रह रहे हैं, गंगा किनारे अपना आनंद ले रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। अब आँखों से ही हम परेशान हो गए। हमारे गए 2 बार अस्पताल में, उन्होंने दवा ववा दे ले, डालो बाबा, चश्मा दे दिया, बोले इसको लगाओ आराम, फिर भी नहीं परेशान। बोले महाराज लेंस डलाना पड़ेगा आपको। अब लेंस डलाने के लिए इतने पैसे नहीं थे, 10,000 कहीं मांग रहे, कहीं 11,000 मांग रहे। अब समस्याएं हैं कि नहीं थे, तो हमने कहा चलो भैया इसी तरह गुजार रहे। समय आया कि लपट के गिर गए पैर से, नहीं दिखने के कारण रात में हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। अभी तक दवा ववा कराए, से परस्ता कराए किसी तरह, इसलिए छोड़ के हम गंगा जी किनारे आ गए। ये राम राम जप रहे हैं, आगे जैसे माँ गंगा चाहेंगे वैसा। अब क्या करें, मजबूरी है, चलते फिरने में गिर जाते हैं, दांत में दिखता नहीं, मजबूरी हो रही है। पैसा है नहीं कितना दे करके हम लेंस डलवा लें। इसी कारण से अपनी गाड़ी क्या करें, इसी तरह पड़े हैं, सोच रहे हैं कैसे क्या होगा, भगवान जैसा चलाएगा। अब वैसे ही सोच रहे हैं। अब बिना पैसे के कोई कार भी नहीं हो रहा। हम लोग संत महात्मा पड़े हैं जंगल में, पैसा आए तो कहाँ से आए, आँखों से दिखता नहीं, रात में गिर पड़ते हैं, धुंधलापन दिखाता है, यही सब दिक्कत हो रही है। अब क्या करें, मजबूरी है। भगवान जैसा रख के साधु है, साधु जीवन ही दुखदाई का कारण बन गया। क्या हमारा जी कुटिया में क्या समस्या आ गई आपको? कुटिया की समस्या यही है कि खपरा छाए हुए थे, सब बंदरों ने इधर उधर फोड़ दिया, कर दिया। पक्का नीचे से बना हुआ है, वो खपरा सब फोड़ फाड़ देते हैं। इसलिए सोचा था कोई ऐसा भगत, कोई भगवान अगर भेज दे, 3 इंच हवा देगा तो रहने की हो जाएगा। अब नहीं तो फिर इसीलिए यहाँ पड़े, छोड़ आए। वो सब खपरा परा फोड़ देते हैं ऊपर से, झाँखर कटा के रखो, कहीं कुछ रखो, फिर भी नहीं मानते, इसलिए सब पड़ा है वहाँ पर, ऐसे छोड़ के इधर चले आए।
मिल गया तो पा लेते हैं, नहीं मिला तो अपना जल पिए सीताराम। गंगा मैया सुबह से शाम तक कोई ना कोई दे देती है, कहीं कुछ नहीं कहीं कुछ तो खाना पीना मिल ही जाता है। इसी तरह गाड़ी चलती है। महाराज जी गृहस्थ के लिए कोई मार्ग बताइए भगवत अब प्राप्ति गृहस्थ के लिए। के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग यही है, सत्कर्म करो, दया धर्म रखो। दया धर्म का मूल है। तो ये धर्म जो सबसे बड़ा धर्म दया है, और जहाँ दया है वहाँ सब कुछ है। इसीलिए सबसे बड़ा उत्तम कार्य है सेवा। सेवा गृहस्थी के लिए संत की, अतिथि की सेवा करना अनिवार्य है। अगर सबसे बड़ा उत्तम सेवा है भोजन बना, कोई अतिथि आ गया उसको भोजन पवा दो, कोई अतिथि भूखा है खाना खिला दो, कोई अतिथि को ठंडी लग रही है, अगर तुम्हारे पास है इतना उत्तम तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि उसको ठंड से बच जाए। इस तरह से बीमार है, अगर तुम्हारे पास है व्यवस्था तो किसी तरह से उसकी दवा करा दो, उसके लिए उसका इंतज़ाम करा दो। सबसे बड़ा धर्मार्थ यही, सबसे बड़ा सत्कर्म। ऐसे सत्कर्म करने से ही फूलता फलता है वो, आगे उसका परिवार वंश सब आगे बढ़ता है। यही सब कार्य धर्म, यही उत्तम कार्य है कि गृहस्थ के लिए कि किसी के कटवादी नहीं होना चाहिए, किसी का दुख नहीं देना चाहिए। अपने से जो कुछ हो जाए उससे, अपने से जो कुछ हो जाए उससे ज़्यादा उसको सेवा, दूसरे का परहित करना। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं भाई। परहित के लिए सबसे बड़ा परहित लिखा है, मानव जीवन का कर्तव्य है परहित। जो दूसरे कष्ट में है, दुखी है, उसका दुख हरना, उसका कष्ट मिटाना, अपने सक्षम बल से जितना है हमारे उसका आवश्यक रूप से वो करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी ये टाठी घाट का क्या, टाठी घाट कैसे नाम पड़ गया? टाटी घाट को कहते हैं, यहाँ एक संत रहते थे। तो क्या था कि वो टाठी, वो रोज़ यहाँ नित्य स्नान करते थे, गंगा जी की पूजा करते थे और यहीं पर वो भजन करते थे। तो क्या होता था कि एक दिन टाठी में भोग लगा करके, यहाँ वो नित्य संत गंगा जी को भोग लगाते थे। तो क्या हुआ कि टाठी में धर गए भोजन गंगा जी को के लिए पाएंगे, वो साधु चले गए काम से। कुछ समय के पछताते हैं कि वो टाठी में तो भोजन खत्म हो, वो सोने की थाली हो गई, सोने की थाली हो गई। अब वो क्या हुआ, बहुत खुशी हुए संत, उसी में माता जी को नित्य हो लेकर के उसी में देते थे। फिर वही यहाँ पे टाठी वाला घाट बाजने लगा, टाठी टाठी टाठी। तब से वो टाठी, फिर टाठी भी चली गई। बताते हैं जब तक वो संत रहे तब तक वो टाठी रही, और जब वो पधार गए तो वो टाठी माता जी भी अपनी, तब से भोग भी नहीं लगा, न किसी ने लगाया न कुछ किया। जब कभी लगा दिया, कोई भंडारा अंडारा हुआ तो हुआ। वो नित्य लगाते थे, उनका नित्य काम था। माँ और उनकी यही सेवा थी कि नित्य बना करके पहले माता जी को, गंगा जी को भोग लगाओ, इसके बाद पाओ। वैसे यही कहानी, इसी से इसका नाम टाठी घाट पड़ गया। महाराज जी यहाँ प्रभु श्री राम जी कितने दिन रहे? यहाँ 12.5 वर्ष रहे। 12.5 वर्ष रहे, 1.5 वर्ष में सारा कार्य किया। 12.5 वर्ष ये पूरे चित्रकूट का भ्रमण किया, यहाँ रहे। क्योंकि जब आए तब तो वाल्मीकि जी से पूछा ना उन्होंने कि हे प्रभु बताओ हम कहाँ रहें, हम रहें तो कहाँ रहें। वाल्मीकि जी ने कहा पहली बात तो हे प्रभु बताओ कि आप ये बताओ कि कहाँ नहीं हो आप, ऐसा बताओ कि कहाँ नहीं, आप तो सब जगह सर्वव्यापी हो। लेकिन फिर जब आप पूछ ही रहे हो तो इस अवस्था से तो हम आपको बता रहे, कामत गिर कर करो निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भास सुपास, वहाँ पर विराजिएगा और वहाँ पर रहिएगा, वहाँ आपको सब सुपास। तो आकर के भगवान की यहाँ पर विराजमान हो गए। महाराज जी हमने आपके विषय में सुना कि आपका वेद और शास्त्र कंठस्थ रामचरितमानस आपको था, कभी था कंठस्थ अवस्था के ऊपर हर चीज़ होता है। अब समय निकल गया, अब दांत गिर गए, आवाज़ बाणी निकल नहीं रही है, तो अब ये कंठस्थ है कि जो कुछ आया तो आया। और विस्मृतियाँ भी, इस अवस्था में विस्मृति भूल भी जाता है, कुछ याद होते हैं, कुछ भूल भी जाते हैं, फिर कभी याद आते हैं,
कभी अचानक भूल जाएगी कोई बात, फिर धीरे धीरे फिर अचानक याद आएगी। इस तरह से सब याद रहा, क्योंकि बालकाली से हम लोग रहे। रामायण का नित्य पाठ करते थे, भागवत का पाठ नित्य करते थे 2-2 घंटा, तो ये सब याद था, पड़ा था, ये सब याद था। लेकिन अब कुछ समय ऐसे स्थित परिस्थिति के समय से अब नहीं हो पाता है, नहीं अध्ययन हो पाता है, नहीं, बस बैठे सीताराम के अलावा कुछ नहीं हो पा रहा है। बस सीताराम जपो, बस भगवान की। तो महाराज जी, क्या प्रारब्ध और दुख साधु संतों को भी जीवन में आते हैं? क्यों नहीं है? जिसका कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कहे तस फल चाखा। प्रारब्ध कर्म ऐसे होंगे हम लोगों के, जो हमको दुख मिल रहा, कष्ट मिल रहा है, ये तो कोई इसी प्रारब्ध के बस से ही कष्ट भोगना पड़ता है। हमारे पीछे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म रहे होंगे, जो आज हम साधु बन गए, आज हमारा कोई नहीं आगे पाछे, एकांत जीवन कर रहा है, कोई से मतलब नहीं, अपना राम नाम जप रहे, सीताराम जप रहे। ये हमारे प्रारब्ध का ऐसा कुछ भोग कर रहा होगा, इसीलिए हमको आज ये मिल रहा है। कोई ऐसे हैं जो हमारे साथी लोग थे, आज उनके 3-3, 4-4 लड़के हैं, जो हमारे साथ पढ़ते रहे उस जमाने में बालकाली में, आज उनके 4-4 लड़के, उनका परिवार चल रहा है, कोई अमेरिका में है तो कोई दिल्ली में है। अब वो उनका प्रारब्ध ऐसा रहा, तो वो प्रारब्ध के ऐसे में वो भोग रहे, हमारा प्रारब्ध ऐसा रहा कि हम इन दो पक्कड़ बने साधु सीताराम जप रहे। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, आप ब्रह्मचर्य हैं शायद? हाँ हाँ, बालकाली से हमारा जीवन है, हम बालकाली से, क्योंकि समय वैसा रहा। हमारे बदमाशों ने मार दिया गोली, ये आँख उसी में खराब हो गई थी। अच्छा। ननिहाल में थे, वहाँ डाका डाले, उस समय डाका बहुत पड़ते थे, चोरी डाका डालते थे बदमाश लोग। कहाँ महाराज जी? ये जौहरपुर गांव, बांदा जिला जौहरपुर। अच्छा। तो वहाँ पर रात में आ गए, अचानक हम भी सामने पड़ गए। तो वो तो हमारे मामा को मारने के लिए आए थे, हमारी शक्ल मामा से थोड़ा कुछ मिलती जुलती थी, शरीर भी था अकेले ही, बालक काली का अंधेरा था, उसने हमारे गोली मार दिया। कहाँ पे? ये सर लगा है, सब फट गया पूरा सर, और तो बचने के 14 साल की उम्र की बात है, ये आँख खराब हुई। अच्छा। सभी उसी में हो गया। बस इसी से ऐसे हमें संत मिल गए, बोले तुम्हारा तो जीवन चला, जब ठीक ठाक हो गए, बोले तो चला गया था तुम्हारा जीवन, अब क्या करना, शादी फादी बाबा, चलो भगवान का भजन करो, उन्होंने बचा दिया तुम। अल्ले बस वो अपने साथ ले लिया, सगले घुमाते रहे, सिखाते रहे, धीरे धीरे बस सारी व्यस्तनाएँ खत्म हो गई। लोग बाद में पिताजी कहे कि शादी कर लो, ये हम कहा अब क्या शादी करना है, गई उम्र से निकल गई, अब शादी फादी क्या है भगवान की। बस इसी से सब छूट गया, सब माई बाप भी ख़त्म हो गए, सब संसार ख़त्म हो गया, धीरे धीरे सब छूट गया। महाराज जी, हमने अक्सर पाया कि जब तक किसी न किसी के जीवन में दुर्घटना घटना जरूर होती है, तभी वैराग्य होता है। हाँ हाँ, कुछ दुर्घटना हाथ से होगा, कुछ, क्योंकि ऐसा है कि दुर्घटना न करे तो वैराग होगा नहीं, दुर्घटना से उसका मन तोड़ता है, ईश्वर मन तोड़ता है, क्योंकि अगर ये सब मन तोड़ देगा तो वो हमारी ओर आएगा, और ज़्यादा वासनाओं में फंसा रहेगा, मेरी ओर नहीं आएगा। एक बार नारद जी ने पूछा, हे प्रभु ये बताओ हमें कि हम कहाँ जाने कि आप खुश रहते हो, किस पे खुश रहते हो, हम क्या जाने कि हम इतनी सेवा आपकी कर रहे हैं, हम पे खुश हो। बहुत बार नारद जी हर समय ही प्रश्न रख देते थे। तभी भगवान ने कहा कि अगर नहीं नारद जी मानते तो हम अब बताते हैं कि हम किस पर खुश रहते हैं, कि जिस पर हम कृपा करते हैं। कृपावंत को रुज मिले, पहले मैं उसको रोगी बना देता हूँ, कृपावंत को रुज मिले, फिर निर्धनता, फिर मैं उसको निर्धन बनाता हूँ, निर्धनता, फिर अपमान, फिर संसार से उसको अपमान दिलाता हूँ, निर्धनता, अपमान, कुटुंब परिवार सब नासिए, उसका पूरा जहाँ ममता उसको नाश कर देता हूँ, कुटुंब परिवार सब नासिए, तब जानो अत कल्याण, वो उस पर मेरी महान कृपा कल्याण होता है, क्योंकि उसका कोई रह नहीं जाता है, केवल मैं ही रह जाता, वो बस मेरे को चाहता है। महाराज जी, हम तो बहुत संतों के पास जाते हैं, लेकिन आप गिने चुने बिरले संत हैं जो ज्ञान का भंडार है, और हमारी तो कामतानाथ जी से विनती है महाराज जी कि आप दीर्घायु जी हैं। हाँ, ये सब प्रभु की है, प्रभु को जितने दिन दे दिया है, जितने दिन का कर दिया है, वो तो उसको जीना पड़ेगा, और इसके न राई घट सके न तिल बढ़ सके, जो ईश्वर ने जितना कर दिया है उससे न घटने वाला है न वो बढ़ने वाला। कि महाराज जी तपस्या क्या है?
तपस्या क्या है? तपस्या ऐसा है कि हमारा मन बहुत जगह बंधा हुआ है, चारों तरफ दौड़ रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, मन नहीं लग रहा है। इसलिए जो संत लोग हैं वो एकांत जा कर के अपना, जहाँ जंगल में जहाँ कोई दिखे ना, क्योंकि दिखने से रोग लग जाते हैं, दिखने से निगाहें इधर उधर भटक जाती हैं, इसलिए संत लोग एकांत जंगल में जा कर के अग्नि जलाते थे, अग्नि को साक्षी बनाते थे, क्योंकि जंगल में वहाँ कोई है नहीं, कोई है नहीं, केवल संत है। तो अग्नि का धुआं जलाते थे, धुआं को अपना साक्षी बनाते थे और धुआं जला करके तपस्या करते थे। अग्नि सामने जलती थी, वो बैठ के भजन करते थे, 2-2, 4-4, 6-6 घंटा बैठे भजन कर रहे हैं, अग्नि देख रही है, जल रही है, प्रज्वलित हो रही है। वो अब ये तपस्या करके वो अपने मन को मारते थे कि न संसार को देखना है, न किसी की ओर जाना है, केवल भगवान का भजन करना है, नित्य यही तपस्या है। इसी को तपस्या कहते हैं। अपना मन मार के संसार से दूर हो करके अब फिर भजन करना, और भजन करने के लिए हमारे संत लोग जैसे बताया कि अग्नि का सहारा लेते हैं, क्योंकि साक्षी भी तो होना चाहिए कोई, अग्नि साक्षी रहती है। अग्नि का, केवल अग्नि और आग दो का सहारा लेकर के वो जीते हैं, वो रहते हैं, उसी को तपस्या कहते हैं। ऐसी तपस्या के बल तो बड़े बड़े लोग कितनी तपस्या किया कि कर कर करके उन्होंने पाया। भाई ये तपस्या करने के बाद कुछ ना कुछ 1-2 प्रकार की होती है। एक तो तपस्या अपना नहीं, भगवान का भजन करता है, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन को साह, कुछ नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जो परे, चलो यार तपस्या करें, कल हमारा मान सम्मान हो, हम जगत गुरु बन जाए, हमारा ये वैभव हो जाए, हमारे कितने आगे पीछे लोग घूमें, ये है। इसलिए लोग तपस्या करते हैं। कुछ ऐसे करते हैं जिन्हें कुछ मतलब नहीं, कछु नहीं चाहिए हमें, कछु नहीं हमें चाहे, कुछ नहीं चाहिए, बस केवल भगवान में भजन कर रहा। ऐसे भी लोग होते जो कुछ ही नहीं चाहना करते, भजन भी करते। लेकिन जो चाहना नहीं करते, भजन करते, भगवान उस पर अनंत रीझते, क्योंकि वो कुछ मांग नहीं रहा है, उससे कोई मतलब भी नहीं, केवल भजन कर रहा है। और यहाँ तो बहुत है कि महाराज आज मैं भजन कर रहा हूँ, कल 4 पहिया की गाड़ी मिल जाए तो मैं उसमें घूमूँ, है एक ड्राइवर हो जाएगा, घूमूँ, हर 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 दुनिया मेरे खूब फूल माला डालेगी, ये सब बात है। तो महाराज जी श्रेष्ठ भजन कौन सा है? श्रेष्ठ भजन वही है जो कुछ नहीं चाहिए। जैसे कुछ नहीं चाहिए, मिल जाए वो बात अलग है, कोई दे जाए, लेकिन मनोकामना चाहना नहीं। और जो दे जाए तो वो भी ऐसा है कि जो दे गया वो भी किसी के काम आ जाएगा, इसलिए। नहीं तो कोई चाहना नहीं, ना कोई उसमें द्वेष, ना राग, ये कुछ नहीं है, केवल एक निर्मल मन से भगवान का भजन, यही सबसे बड़ा भजन है। और जहाँ चाह है वहाँ उतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता है, चाय में चाय तो घुसी रहती है, इसलिए चाय वाले को कम। और जहाँ कोई चाय नहीं वहाँ सर्वस्व सब कुछ। तो जिसको महाराज जी चाह रहती है उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती? प्राप्ति तो होती है, लेकिन समय लगेगा। अब पहले तो उसकी इच्छा भगवान पूरी करता है। पहले हमें यह है कि भगवान का भजन करें, गाड़ी मिल जाए, ड्राइवर मिल जाए। भगवान ने सोचा चलो इसको गाड़ी दे दो और ड्राइवर दे दो, अब वो उसी में घूम रहा है, भगवान की इच्छा कहाँ पर उसके वे आई, उसी में मस्त हो गया, वो माया में उलझा दे। कितने आज देखिए ना, अरे कितने हमारे संत जेल के अंदर पड़े, कितना वैभव, कितना क्या, क्योंकि उन्होंने किया और करने के बाद उनको मिला, और मिलने के बाद वो नष्ट हुए। अति सबसे ज़्यादा जहाँ हो जाता है फिर भगवान उसको नष्ट भी कर देता है, उसको बर्बाद भी कर देता है। इसीलिए साधु वही है कि ना ज़्यादा ना कम, किसी से मतलब नहीं, किसी से सीखता नहीं, किसी कुछ नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, जो धन का भूखा फिरे सो है साधु ना। उदर पूर्ति के लिए चाहिए खाना और कपड़ा पान, और न चाहिए संत को वसी है परम महान, वो है संत। महाराज जी प्रसाद ग्रहण करिए। जय। अयोध्यापति राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की,
राजा रामचंद्र की, संकट मोचक हनुमान जी महाराज 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 की।